गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट अपने वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सम्स बताए थे, 6 क्वेश्चन बताए थे। अब उसी से आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा है 7 क्वेश्चन से पहले, वो 6 क्वेश्चन है हमारी लास्ट वीडियोज़ देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको वीडियो आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अब ये हमारा 7 हमने बताए थे, जो कंटिन्यूस देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा, नहीं तो इससे पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे हम जैसे फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू एवरेज मॉडुलस x प्लस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल -3 और -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड x 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये चिन्ह इक्वल का है, ये 3 है। तो हमें क्या निकालने हैं, इसके भी वही निकालने हैं, आपको पॉइंट याद करने हैं, कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ डिसकंटिन्यूस है। ये हम करा रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 निकालता हूँ, ये है, देखो ये देखो, ये दिया फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। यहाँ से लेके ये 13 क्वेश्चन है, तो इसकी हमें पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी वाले। ठीक है, तो करने का नियम वही है। ठीक है, तो इजी है। सबसे पहले आप गौर से देखें इस सवाल को बच्चों, ये मॉडुलस है, मोड है। अगर इसको हम बनाएं, हमने पहले ही बताया है, अगर इसको हम यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये जानते ही आप, ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू जाती है, तो मोड x बराबर -3 हो जाएगा, -1 -2 -3। अरे मोड x प्लस 3 बराबर 0 है, तो मोड x बराबर -3 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब -3 ये है, तो -3, तो इधर जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन 2 ब्रेक हो जाएगा। इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो fx बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3। बोलो, पॉजिटिव से ना, इधर तो पॉजिटिव जाती है ना, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 रख के कोई निगेटिव आ सकता है नहीं, इधर रखेंगे, इधर सोचना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा fx बराबर -x प्लस 3, क्योंकि निगेटिव 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव होगा ना। मॉडुलस का मतलब बच्चों ये है कि इस निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये इसको ब्रेक कर लिया हमने मॉडुलस एक्स को। ठीक है, अब हमारे पास ये है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -3, इसका मतलब हम इधर को चल रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर ही तो जा रहे हैं, इधर निगेटिव वैल्यू आते हैं, तो यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा इधर, ये वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्लियर है। तो हम फंक्शन को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, -x प्लस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल 3। बोलो भाई, क्लियर है। देखो 3 इक्वल है, तो 3 भी इन्वॉल्व हो गया ना, ये देखो, तो इधर ही तो जा रहे हैं हम पूरा। जब 3 बड़ा है तो इधर ही तो छोटे जाएंगे। ठीक है, इधर बड़े होते जाएंगे, आप जान रहे होगे, -2 बड़ा है -3 से, इधर छोटे होते जाएंगे। तो इस तरीके से हम फीलिंग ले लेते हैं चित्र बना के। अब आपको समझ में आ गया होगा, -x प्लस 3 इसके अकॉर्डिंग, ये हमें दिया है इनइक्वलिटी, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी ऐसे उतार दो। -2x है इफ़ -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 3। ध्यान से समझना, ये हमारे पास वाला हो गया। अब हम इसमें पॉइंट निकालेंगे, बहुत ही इसमें केस अब हम पहले से ही फील्डिंग करें, तो देखो एक तो निकालेंगे इसी पे x लेस देन 3, एक केस। दूसरा हो जाएगा इस पे x -3 लेस देन x लेस देन 3। तीसरा हो जाएगा ग्रेटर देन, और एक हो जाएगा, सॉरी हम -3 था, हाँ -3 था बेटा सवाल, ये -3 है तो -3 यहाँ। मैं एक बार और चेक कर लूँ सवाल को, -3 है ना, हाँ -3 है, तभी तो होगा, -3 है तभी तो इधर जा रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो इसका चित्र इधर बनता ना, समझ रहे हो। अभी हमारे पास केस इसमें बनेंगे 5। एक लोगे x बराबर -3, एक बार x बराबर 3। देखो कैसे, बहुत ही इजी है, फार्मूला आप जानते हैं कंटिन्यूस का, वही लगाएंगे, सिंपल
है। जब x बराबर -3 हो, x बराबर 3 हो, x बराबर 4 हो तो LHL RHL लेते हैं वाली वैसे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखे मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया है, ठीक है। तो अब केस फर्स्ट जो बनेगा हमारा केस फर्स्ट बनेगा। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट ले लो, x बराबर के ले लो, कोई भी के ले लो और कोई x बराबर के और ये -3 ग्रेटर देन है। देखो इक्वल वाला नहीं लिया, इक्वल बाद में लेंगे हम, 3 ग्रेटर देन, देखो के लेस देन -3 है। तो यही तो केस बन गया। जब ये हो गया तो इसके लिए फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) बराबर -x + 3। बोलो भाई, ठीक है। कोई भी x बराबर के ले लिया, आप x भी लिख सकते हो, इसमें कोई जद्दोजहद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम सीधे लिख सकते हैं पहले केस x लेस देन -3, तो अभी सही है। अब यहाँ हमने एक मान ली कि क्या है, रियल नंबर है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ठीक है। -3 बड़ा है इससे, तो इधर की हो गई सब वैल्यू। देखो तभी तो मैंने बताया था, इधर को चलेंगे, चित्र देख के आपको बताया था अब आप सिंपल वे में कर सकते हो। क्या निकालते हैं, वही फार्मूला, लिमिट x टेंस टू के है, यहाँ के मान लिया आपने, ये माना है के, समझ रहे हो, f(x), ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बराबर लिमिट x टेंस टू के, और फंक्शन क्या है, -x + 3। अब रख दो तो -k + 3 हो गया, सिंपल। देखो ध्यान से देखो, -k + 3 है। अब एफ के निकालो आप, एफ के, वही एफ के निकालो इसकी जगह, तो क्या आएगा, -x + 3, बोथ आर सेम, इसलिए वी सी दैट क्या देखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू के f(x) बराबर f के। देखो दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर हो गए तो ये फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस है। सो इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर k लेस देन -3, लेस देन के आई -3। क्लियर आया हुआ समझ में, सिंपल। अब दूसरा पकड़ते हैं केस सेकंड, इसी तरह देखो बहुत सरल है। अब हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, या ये पकड़ लेते हैं, पहले ये ले लिया, अब ये पकड़ते हैं। अब क्या ले लें हम, एट पॉइंट क्या ले लें अब हम, x बराबर के, बिल्कुल के ही। अब ये कंडीशन रख दो, यानी कि माइनस ब्रैकेट में लिख दो -3 लेस देन x लेस देन 3। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ये इस पर सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारे लिए इस कंडीशन फंक्शन का हमारा ये है -2x, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, -2x। इसमें कुछ नहीं है, बस पेज भरने हैं बच्चों, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है और एक सवाल ज़रूर आता है 4 नंबर का, और 1 नंबर में भी आता है। तो बस ध्यान, बेसिक चीज़ समझें। f(x) बराबर ये हो गया। अब आप निकाल दो, वही सूत्र लगा दो, लिमिट x टेंस टू के f(x), यानी लिमिट x टेंस टू के -2x। अब रख दो तो कितना आ जाएगा, -2k नहीं हो जाएगा, x की जगह लिमिट रख दिया, -2k हो गया। अब वो निकाल लो इस, तथा एंड f के निकाल लो, f के बराबर क्या होगा, -2k ही हो गया। तो ये लिख दो, इसलिए लिमिट x टेंस टू के f(x) बराबर f के आ गया। सो इट इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, ये लिख दो, x बराबर के और -3 लेस देन x लेस देन 3। बोलो भाई क्लियर, सेकंड केस हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस की, यहाँ जाओ, x ग्रेटर देन 3, ठीक है। थर्ड केस क्या बन जाएगा, केस थर्ड, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। केस थर्ड, एट पॉइंट क्या ले लो, x बराबर के है, x बराबर के और ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। तो फंक्शन हमारा अब ये हो गया, ये वाला होगा फंक्शन, देखो तब रख दो। इसलिए फंक्शन क्या हो गया हमारा, 6x + 2, ध्यान से देखना, 6x + 2, ठीक है। अब बिल्कुल इसी की तरह कर लो, क्या लिखेंगे अब, लिमिट x टेंस टू के f(x), तो लिमिट
एक्स टेंस टू के, एफ एक्स कितना है 6x+2, अब लिमिट खोल दो तो 6k+2 हो गया, देखो 6k+2 हो गया। अब हम लेंगे क्या, एफ के, देखो यहीं कर देता हूँ मैं, अब लेंगे इसलिए एफ के बराबर भी कितना हो जाएगा 6k+2, इसलिए बराबर आ गए लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर एफ के, सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर के ग्रेटर देन 3। क्लियर है, सब हमारे पास 3 केस आए। अब क्या रखेंगे, देखो सवाल ये है, अब रखेंगे x बराबर -3 पॉइंट। अब देखो बराबर कहीं बचा, ये हो गया ग्रेटर देन -3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इक्वल नहीं लगाया। अब x बराबर -3 लेंगे, फिर x बराबर 3, तो 5 केस बन जाएंगे हमारे। ठीक है, समझ रहे होगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब एट पॉइंट क्या हो गया, केस 4 बनेगा हमारा, केस 4 एट पॉइंट x बराबर -3। ठीक है, थोड़ा मैं ये ऐसे कर दूँ, थोड़ा डबल आ जाएगा, ये बड़ी कॉपी है थोड़ी। ठीक है, अब इसमें लगेगा LHL RHL, तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। LHL बराबर सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव, LHL है निगेटिव आएगा, LHL इधर जाते हैं, fx बराबर सीधे लिखो सूत्र लिमिट, यहाँ लिख देंगे h टेंस टू 0, और क्या लिखेंगे यहाँ पे -3 -h। बोलो भाई, अब ये देखें -3 से छोटा कहाँ जा रहा है फंक्शन। अब यहाँ देखो -3 से थोड़ा छोटा, तो यही हो गया फंक्शन, -3 बड़ा है, -3 से थोड़ा सा छोटा, ये चीज़ आप देखना भाई बच्चों, बहुत छोटी क्वांटिटी, थोड़ा सा भी छोटा हो, 3 से अगर 2.99 हो तो यही तो सेटिस्फाई करेगा, बड़ा है देखो। ठीक है, तो यही फंक्शन हो गया तुम्हारा। तो क्या लिख दोगे, बराबर लिमिट x टेंस टू वो h टेंस टू 0, सॉरी h टेंस टू 0, और -x+3 में ये रख दोगे, तो -x की जगह क्या रख दोगे, -3 -h, ध्यान से देखना, और +3। क्लियर है, गौर से देखो एक बार इसे। अब हम इसको करेंगे तो बेटा इसे कर दो लिमिट h टेंस टू 0, -3 + h+3, लिमिट खोलते ही 6 हो गया, 3 और 3 6, ये 0 हो गया। समझ में आया कि अब बात करते हैं हम RHL, बहुत ही सिंपल RHL क्या है, RHL के लिए फुल क्या होता है, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f -3 + h, बस ये फार्मूला है। अब -3 + h यानी -3 से थोड़ा ज़्यादा। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, -3 से थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, -3 से थोड़ा ज़्यादा, जब -3 तो बड़ा है थोड़ा ज़्यादा। अब -3 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा फंक्शन होगा, गौर से बताओ आप, देखो गौर से, -3 से ज़्यादा आपका -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ, एक मिनट, -3 रखेंगे, -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, और -3 ये बड़ा है, -3 से थोड़ा इक्वल बता रहा है ये इस तरीके से। एक मिनट, हाँ, -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, गौर से देखो, यहाँ तो बन नहीं रही बात। अब -3 से बड़ा है और 3 बड़ा है, तो यही तो हो गया, गौर से देखो आप, -3 से तो थोड़ा, अगर -3 से थोड़ा भी बड़ा होगा तो यही तो आएगा, देखो यहाँ तो बन नहीं रही, -3 ग्रेटर है, तो यहाँ से -3 कैसे हो जाएगा ज़्यादा थोड़ा, तो ये सेकंड फंक्शन बनेगा। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2, और यहाँ लिख दो -3 + h। बोलो भाई क्लियर है, तो ये भी क्या हो गया, 3 दूनी 6 + h, तो 6 ही हो गया, ये भी 6 हो गया। देखो अब हो गया हमारा, इसलिए LHL बराबर RHL, इसलिए fx इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3।
अब बच्चों लास्ट पॉइंट रह गया है, ठीक है, x बराबर -3। अब हम देखते हैं, पकड़ते हैं क्या, केस फिफ्थ एट पॉइंट। अब ले लो क्या, आपको दिख रहा है x बराबर 3 मिल गया। अब फिर लो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f3 माइनस h। ठीक है, अब 3 से थोड़ा सा कम कहाँ आएगा बताओ, 3 से थोड़ा सा कम यहाँ आ रहा, देखो 3 से थोड़ा सा कम, बताओ कौन से में आ रहा है 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा, देखो ये आपके सामने रखा है, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम -3 से 3, 3 से थोड़ा, ये आ रहा देखो 3 से थोड़ा सा कम, ये तो 3 है बड़ा, 3 से थोड़ा सा कम यहीं तो आ रहा है, ये तो -3 है, यहाँ तो बिल्कुल बनेगा नहीं, +3 है ना, 3 से थोड़ा सा कम यहाँ आ रहा है, और 3 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ आएगा लास्ट वाला, तो 3 से थोड़ा कम ये आ गया -2x। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और -2x की जगह रख देंगे 3 माइनस h, तो ये कितना हो गया हमारा -6 हो गया, -6 प्लस h तो -6 हो गया, लिमिट खोलते ही h की जगह 0 आ जाएगा। अब देखो RHL, देखो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f कितना आ जाएगा 3 प्लस h। अब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो बताओ अब इसमें देखो 3 से थोड़ा ज़्यादा यही आएगा लास्ट वाला, देखो 3 से बड़ा ही है, यही आ गया 6x प्लस 2, दिख रहा होगा देखो 6x प्लस 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 6x प्लस 2 है ना तो 6x की जगह रखो 3 प्लस h प्लस 2। अब लिमिट खोलो एक बार और, h टेंस टू 0 18 प्लस 6x प्लस 2 तो ये 20 हो गया, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो भैया डिसकंटिन्यूस पॉइंट ये मिल गया, सो fx इज सॉरी, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3। तो भैया जो डिसकंटिन्यूसी पॉइंट जो पूछा है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब पर ये कंटिन्यूस है। इस प्रकार ये सवाल होगा, आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप मेरे ख्याल से 8th सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है, 8th है, 9th है, इसमें भी देखो मॉडुलस है, मॉडुलस मैंने बता दिया आप किस तरीके से हटाएंगे, ठीक है, चलो बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। 8th 9th 10th, चलो 8th 9th में से 8th बता देता हूँ मैं, क्या कह रहा है, fx बराबर मॉडुलस x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको बनाएं, देखो फंक्शन को ब्रेक करें, मॉडुलस fx बराबर क्या क्या बन सकता है, देखो एक तो हमारा बन सकता है बच्चों -x अपॉन x, कब बन सकता है, जब x से बड़ा हो 0, 0 बड़ा होगा तभी तो निगेटिव आएगी, निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आएगा। और एक बन सकता है 0 कब, जब x बराबर 0 हो, और एक बनता है पॉजिटिव x अपॉन x हो सकता है कब, x ग्रेटर देन 0। ये चीज़ समझो, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जब 0 बड़ा होगा तो निगेटिव होगी, निगेटिव -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, अब ये कट के क्या हो जाएगा 1, लो एक लाइन और लिख दो, fx बराबर, और फंक्शन हमारा ये हो गया -1, सिंपल, इफ x बराबर 0 और 1 इफ x ग्रेटर देन। अब तुम्हारे 3 केस बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 3 केस आपको दिख रहे होंगे। तो केस फर्स्ट बनाते हैं, केस फर्स्ट एट पॉइंट बहुत ही सरल है, x बराबर k ले लो, और यहाँ पे क्या है वो 0 बढ़ा उससे, पहले केस में जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, k < 0,
हाँ, 0 से छोटा है के, तो ये फंक्शन ये बन गया -1। अब -1 आएगा, इसमें कुछ भी रख दो, है ही नहीं x, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा। तो f(x) बराबर हो गया -1। ध्यान से देखो, तो अब आप लगाओगे लिमिट x टेंस टू k f(x) है, तो लिमिट x टेंस टू k। अब है ही फंक्शन 1, -1 है। अब लिमिट खोलोगे तो -1 ही आएगा बच्चे, बोलो। और अब वो लगाओ f के बराबर भी -1 आ गया, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए लिमिट x टेंस टू k f(x) बराबर f के। ये तो कंटिन्यूस हो गया, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x बराबर कौन सा था, k <0। समझ में आया होगा, एक केस हो गया। अब देखो गौर से, x वाले 0 में तो हम वही लेंगे LHL RHL, पहले ये ले लो। अब दूसरा केस ले लो, केस सेकंड, क्या, x बराबर k ग्रेटर 0। सेम वे में से करेंगे बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। तो क्या आ जाएगा, अब f के निकाल लो पहले, f के भी कितना आएगा हमारे पास, सॉरी फंक्शन तो देखो क्या आएगा, ये वाला आएगा 1 आ गया, f(x) बराबर 1। तो f के निकाल लो, 1 आ गया। और लिमिट x टेंस टू k f(x) निकाल लो, f(x) भी 1 है, तो ये भी 1 आ गया। तो ये भी क्या कंटिन्यूस है ना, दोनों बराबर आ गए। से लिमिट x टेंस टू k f(x) बराबर f के। सो इट इज कंटिन्यूस एट x बराबर k ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब लेंगे हम x बराबर 0, ठीक है। अब मैं देखो x बराबर 0 लेंगे। सवाल आपको ये है, देखो यहीं पे कोई पेज लेता हूँ मैं, चित्र हमारा बना रहा है उसी में ही, फिर यहाँ हो जाएगा। देखो बच्चों, सवाल है इसलिए लिया है मैंने, देखो यही है फंक्शन। तो ये केस थर्ड बनेगा हमारे पास, ठीक है। केस थर्ड क्या बनेगा, एट पॉइंट x बराबर 0, यही बचा है, बाकी हो गए थे दोनों। देखो ये देखो, तो अब इसमें लिया जाएगा LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h। 0 से थोड़ा छोटा, आप बताओ कौन सा हो सकता है। आप बहुत ही आसान है, 0 से थोड़ा छोटा यही होगा, और 0 से थोड़ा बड़ा ये होगा। देखो सिंपल है, 0 से थोड़ा छोटा, नेगेटिव है ना, ये थोड़ा सा छोटा माइनर डिस्टेंस, तो ये आ गया पहला -1 ये आ गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, तो -1 हो गया। देखो गौर से, अब RHL ले लो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 से थोड़ा बड़ा, पॉजिटिव है, 0 से थोड़ा बड़ा, तो यही तो हो गया। देखो अरे 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा, तो 1 हो गया। तो यह हो गया अरे पहले फार्मूला लिखें f 0 + h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1। अब ये 1 दोनों अपोजिट है, देखो ये -1 आया, ये 1 आया, इसलिए LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। इसलिए f(x) इज नॉट f(x) इज डिसकंटिन्यूस हो गया ना, अब डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x बराबर 0। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया। इस प्रकार ये आपका सवाल हो गया। अब बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आप 9th सवाल बिल्कुल इसी की तरह बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब मैं छोड़ता हूँ। इसी प्रकार 10 है, 10 में क्या करेंगे देखो, अब मैं थोड़ा गाइड दे देता हूँ, डू योर सेल्फ। नहीं आए तो आप मुझसे संपर्क करो। 10 में क्या लोगे, 3 केस बनेंगे, एक नहीं 2 केस बनेंगे, 3 थर्ड। एक तो बनेगा x < 1, देखो ठीक है। देखो किताब निकालता हूँ, देखो
देखो ये अब ये इसमें एक बनेगा x ग्रेटर देन 1, एक बनेगा x लेस देन 1 और एक x बराबर 1। तीन केस बनेंगे, इसमें भी तीन केस बनेंगे, इसमें भी तीन केस बनेंगे। तो आई होप यू करके देखना, बिल्कुल बहुत ही कंटिन्यूस फंक्शन है। इसमें भी तीन केस बनेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार आप यहाँ से कर सकते हैं। 13 नहीं आया, देखो बिल्कुल फिर बता देता हूँ मैं, 8th की तरह 9th है बिल्कुल है। इसमें थर्ड केस, तीन केस बनेंगे, इसमें भी तीन केस बनेंगे। इसमें एक ग्रेटर देन, लेस देन, एक इक्वल, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। इसमें भी तीन केस बनेंगे 13 तक में। ठीक है, बिल्कुल हूबहू एक से ही है, सिंपल है। अब बात करते हैं, एक अगला सवाल देखें क्या है। 14, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। उधर तो भैया डिसकंटिन्यूटी पूछे थे, इधर कंटिन्यूटी करने का तरीका वही है, सेम सेम हूबहू उसी प्रकार आप करेंगे। इसमें भी देखो कितने केस बनेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 केस बनेंगे। ठीक है, एक तो 0 से बड़ा ले, इक्वल छोड़ देना, एक x बराबर 0 बनेगा, x बराबर 10 बनेगा, x बराबर 3 बनेगा। ठीक है, एक बनेगा ये 0 से बड़ा या बराबर के बड़ा 1, और बनेगा एक तुम्हारा क्या, इसका फंक्शन ही हो जाएगा 3। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई एक्स भी नहीं है, सिर्फ भरने हैं पेज। ठीक है, इसी प्रकार इसमें बनेंगे। केस क्या बनेगा, एक तो मैंने आपको बता दिया, ये बन जाएगा x बराबर के मान लेना, और इस से 0 लेस देन इक्वल x और लेस देन 1। एक केस बन गया। दूसरा केस आपका बन जाएगा x बराबर 1 पे ले लेना, देखो यहीं से ही लेते चला। फिर दूसरा केस बन जाएगा यहाँ से, थर्ड केस जो बनेगा x बराबर के और 1 लेस देन x लेस देन 3, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। और तीसरा केस ये बनेगा फिर। ठीक है, फिर x बराबर 3 भी बनेगा क्योंकि कुल लग रहा है। ठीक है, x बराबर 3 बनेगा चौथा। और पांचवा केस बन जाएगा x बराबर के 3 लेस देन के और लेस देन इक्वल 10। ये सवाल बनेगा। इक्वल यहाँ से इसलिए हट गया, यहाँ से यहाँ पे 3 आ रहा था, और यहाँ इक्वल लगा देंगे 3 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जबकि 3 से बड़ा है यहाँ, इसीलिए 3 से बड़ा x और इससे बड़ा 10। करके देखना, नहीं आए तो फिर मिलेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।